भारत में आपने ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटना तो बहुत सुनी होगी, लेकिन बैंक खातों पर सेंध मारने की कोशिश करने वाले से 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार में लिया है, जो कि करोड़ों रुपए बैंक खातों से उड़ाने की फिराक में थे। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया, जिनके पास से कई सरकारी बैंक खातों की जानकारी अभी मिली है। दरअसल मामला विभिन्न बैंक खातों से करोड़ों रुपए उड़ाने की कोशिश से जुड़ा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 बदमाशों द्वारा पहले तो भरकुआ थाना क्षेत्र में एक होटल कमरा किराए पर लेने को लेकर होटल विवाद करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 5 बदमाशों को पकड़ लिया है। इसकी जानकारी पुलिस को लगी तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 बदमाशों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पकड़े में गए 5 ही बदमाश सरकारी बैंक खातों से करोड़ों रुपए उड़ाने की कोशिश में थे और इनके पास तमाम उपकरणों के साथ ही बैंक खातों की जानकारी अभी मिली है, जिसमें एक्रो द्वारा बैंक खातों को चिन्हित किया जाता था कि किन बैंक खातों के नंबरों से अधिक ट्रांजैक्शन होता है। फिर उनकी डिटेल निकालने के बाद उनमें से सेंध मारने की कोशिश की थी, जिसके तार कर्नाटक राज्य से भी जुड़े होने पाए गए हैं। उसे और भी पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। पकड़े गए 5 आरोपियों में से 3 प्रॉपर्टी के कार्य करते हैं, वहीं 2 इंजीनियर होना बताया जा रहा है। फिलहाल पकड़ाई 5 ही बदमाशों से पुलिस बारीकी से पूछताछ में जुटी हुई है। आयुष शर्मा, चंदन वास्कले, त्रिलोक शर्मा, हर्ष शर्मा, रवि जायसवाल, मनोज शर्मा को पकड़ा गया है। थाना भंवरकुआं क्षेत्र में एक 420 का प्रयास का मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में गुप्त सूत्रों से सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग हैं जो एक अननोन और डोरमेंट बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं कुछ अन्य खातों में, और इसके लिए बिना आईडी का इस्तेमाल करते हुए किसी होटल में रूम लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर से जब सूचना की तस्दीक करी गई और दबिश दी गई तो इसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पृथक पूछताछ करी गई। उनके पास से 6-7 मोबाइल और लैपटॉप मिले। इनकी जांच करने पर पाया गया कि इनके पास कई ऐसे बैंक खातों की जानकारी थी जो कि डोरमेंट हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रकम पड़ी हुई थी। जैसे एक अकाउंट मिला जिसमें 42 करोड़ रुपए पड़े हुए थे बैलेंस, और एक अकाउंट जिसमें 2.8 करोड़ रुपए बैलेंस था। इन अकाउंट्स की सारी जानकारी इनके पास थी। इन अकाउंट्स को एक्सेस करके इसका पैसा किसी अन्य अकाउंट में डालने के प्रयास में थे। इसके लिए इनको तेज़ इंटरनेट और अच्छे कंप्यूटर की आवश्यकता थी, जिसके लिए इन्होंने एक हैकर से बातचीत करी। उससे बात करके ये कार्रवाई करने के उसमें थे, लेकिन कार्रवाई करने में असफल रहे। उसके पहले पुलिस ने इनके ऊपर दबिश दे दी। इनसे पूछताछ करने में कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स सामने आए हैं जिसमें इस प्रकार की जानकारियां लगातार डाली जाती हैं और कई लोग इस प्रकार के प्रयास करते हुए पाए गए। इसमें इनके द्वारा इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज़ के भी एक्सेस पाए गए, जिसमें ये रेजर पे और पेपाल के अकाउंट्स ढूंढते हैं, जिसमें इंटरनेशनल वे से पैसों का ट्रांसफ़र किया जा सके। तो इसमें अभी अन्य जानकारियां लगातार आती जा रही हैं। इसमें पूछताछ जारी है। इसमें अन्य कोई जानकारी और अन्य लोगों के इन्वॉल्व होने की बात सामने आती है तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और मामले की जांच जारी है। शिकायत कितने कर दी थी? इसमें शिकायतकर्ता कोई नहीं था। इसमें मुखबिर के माध्यम से सूचनाएं आई थी कि इस प्रकार की घटनाक्रम होने वाली है, जिसमें दबिश देकर इस प्रकार से उनको गिरफ्त में लिया गया और उनसे पूछताछ में ऐसी जानकारियां सामने आई हैं। कितने आरोपी, क्या बैकग्राउंड है? इसमें 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक जो आरोपी है वो आईटी इंजीनियर है, जो एक आईटी कंपनी में पहले काम किया करता था। एक आरोपी 2 आरोपी प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं और एक आरोपी इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है और एक आरोपी पंडित है। इस प्रकार से सारे लोग आपस में दोस्त थे। किसी साइबर कैफ़ेज़ में इनकी मुलाकात होती रही और इस प्रकार से इन लोगों ने ये अंजाम देने की कोशिश करी थी। तो कैसे ठगते थे लोगों को ये?